ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमल की एकादशी या आंवला एकादशी या फिर रंगभरी एकादशी व्रत कथा। होलिका दहन से 4 दिन पहले आती है आमल की एकादशी, जो फाल्गुन मास की आखिरी एकादशी है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद फाल्गुन का महीना समाप्त होकर चैत्र का महीना लगता है। होलिका दहन से 4 दिन पहले या आती है आमल की एकादशी, जो फाल्गुन मास की आखिरी एकादशी है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन काशी बाबा विश्वनाथ के यहाँ रंग गुलाल की होली खेली जाती है और यहीं से होली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व और विधान होता है, क्योंकि इस दिन मान्यता है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले का दान, पूजा में सम्मिलित करना, इन सारी चीज़ों का विशेष महत्व होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आमल की एकादशी की व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इस दिन आंवले का दान करना और आंवले की पूजा करना बहुत ही फल देता है। कथा आगे इस प्रकार है कि त्रेता युग में एक बार राजा मानधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा हर प्रकार का कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर का फल मिलता है। बिना एकादशी की व्रत की कथा पढ़े या सुने एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक आप व्रत कथा नहीं पढ़ते या सुनते हैं, तब तक आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमल की एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नवयुवकों के साथ किया। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए उस दिन वह वहां भूखा रहा और भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और उस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में ही सही, उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करना, यज्ञ करना उसका काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मल्लिक्ष उसे मारने आ रहे हैं, यानी कि कुछ डाकू उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है, तो अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन की आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। तो जो आमल की एकादशी का व्रत करता है, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं
और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए एकादशी के व्रत, पूजा पाठ, दान का विशेष फल आपको प्राप्त होता है, आपको सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इस एकादशी व्रत की कथा आप जरूर पढ़ें और सुने। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।